सब आ गए ना, अभी 2 बच्चे बाकी है, वेट करते हैं, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, लास्ट क्लास जो हमने ड्रॉप करा था, ठीक है ना, गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास जो मैंने स्टार्ट करा था, वो जो मैंने ड्रॉप की थी लास्ट क्लास, वो मैंने आपको 2 टॉपिक समझाए थे। एक क्या था, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, और दूसरा क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये 2 चीजें हमने सीखी थी और दोनों के फॉर्मेट सीखे थे। तो पेज नंबर 7 पे फास्ट रिव्यू कर लेते हैं 2 मिनट के लिए, और पेज नंबर 9 पर P&L एप्रोप्रिएशन, इसको भी रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है, ताकि मैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाने वाला हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ही दिन चला जाएगा पूरा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट कैसा आता है, ये मैंने कल आपको सिखा दिया है। सबसे पहले क्या लिखोगे आप, ग्रॉस प्रॉफिट, पेज नंबर 7, राइट साइड में लिखे हुए पेज नंबर टॉप पे, ठीक है ना। तो क्या है बताओ, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करना है बताओ। ग्रॉस प्रॉफिट में क्या ऐड करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर इफ देर इज एनी एग्रीमेंट, इफ देर इज नो एग्रीमेंट नो नीड टू ऐड, ठीक है। और ऐड क्या करना है सेकंड, वो अभी नहीं देखना है क्योंकि ये मैंने अभी डिस्कस करा नहीं है। लेस 3 चीजें सिखाई थी मैंने, क्या क्या लेस करना है, देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, रेंट पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर और मैनेजर कमीशन। ये सब मैंने आप लोगों को क्लियर है समझा दिया था, और वैसे ही नोट्स में जो मैंने पढ़ाए हैं आपको। अब इंटरेस्ट की जो जनरल एंट्रीज हमने सीखी थी वो नीचे दे रखी है पॉइंट नंबर 2 में। रेंट क्या होता है, पॉइंट नंबर 1 वर्किंग नोट बना दिया मैंने, एक्सप्लेन कर दिया है, और ये भी समझा दिया अगर पर मंथ का है तो इंटू 12 करना है, और अगर 8 मंथ ही चला है तो इंटू 8 ही रहेगा। लोन की एंट्री हम सीख चुके हैं, इसके क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अगले पेज पे चले जाओ, लोन की एंट्री हम सीख चुके हैं, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं उनका ये एग्रीमेंट नहीं हुआ है ना, बाकी वालों का हो गया है। तो जो नए बच्चे उनको मैं ये एग्रीमेंट सिखाकर, क्योंकि 1 to 4 क्वेश्चन जो है हमने 10 क्वेश्चन तक करे हैं टोटल, तो 1 to 4 क्वेश्चन जो वो इसी से रिलेटेड है। एक छोटा सा पैराग्राफ दिख रहा है आपको, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये वाला टॉपिक, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो क्या सर, तो सर सिर्फ 2 चीजें ही एप्लीकेबल होगी। हेलो बच्चों, एग्रीमेंट नहीं होने पर सिर्फ 2 चीजें ही एप्लीकेबल होगी, बाकी सब नॉट एप्लीकेबल। सर कौन सी 2 चीजें एप्लीकेबल होगी, सर 2 लोगों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया है, दोनों में पार्टनरशिप है, एग्रीमेंट नहीं बनाया, तो क्या सर लड़ाई झगड़े होंगे, बिल्कुल होने के चांसेस है। तो सर क्या रूल बना उनके डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, 2 रूल बने। अगर किसी भी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसको राइट है 6% पर एनम इंटरेस्ट लेने का, तो फर्म को 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेकंड, इंटरेस्ट देने के बाद में जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको इक्वल बांटा जाएगा। क्लियर है, ये सिर्फ 2 रूल ही एप्लीकेबल है, बाकी कुछ भी मांगे डिमांड करे, चाहे मैंने पैसा ज्यादा लगाया है, मैंने टाइम दिया है, मुझे सैलरी दो, मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, मेरा प्रॉफिट जो है आपसे 20% ज़्यादा होना चाहिए, मुझे कमीशन दो, कुछ भी नहीं दिया जाएगा और ना कुछ लिया जाएगा। सिर्फ एक चीज़ ही दी जाएगी, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम इफ दिस लोन इज प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर टू फर्म, ओनली दैट लोन, बस बाकी कोई लोन नहीं आएगा। क्लियर है, बोलो क्या है 2 रूल। फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, सेकेंड, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। क्लियर है, पहला क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, कौन सा वाला लोन, लोन बाय पार्टनर, क्लियर है, और बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इक्वली। बाकी सारे एग्रीमेंट क्या हो जाएंगे, नॉट अलाउड और नॉट चार्ज। ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, सैलरी अलाउ की जाती है, तो नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट चार्ज। क्लियर है ये चीज। तो सिर्फ एग्रीमेंट होने पर 2 चीजें ही, एग्रीमेंट नहीं होने पर 2 रूल ही एप्लीकेबल है। रूल नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन लोन इफ लोन इज प्रोवाइडेड बाय पार्टनर 6% पर एनम इज अलाउड बाय द फर्म, और बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इक्वली। ये एमसीक्यू में क्वेश्चंस आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आ गई बात या नहीं आई, क्लियर है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक ये ही क्वेश्चन है सारे, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, वो मैं समझा देता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन, 2 पार्टनर है, ठीक है,
3 पार्टनर है, चिमन वाला क्वेश्चन है, देखो हर्षद और कौन कौन पार्टनर है बेटा, 1 मिनट वह भी ले जाओ ये नोट्स। ये लो बेटा, हाँ जी बच्चों, पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 डिक्टेट कर रहा हूं बिकॉज ये क्वेश्चन जो है सिंगल लाइन आंसर है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 6 पॉइंट या 5 पॉइंट दे रखे और पूछ रहा है कि क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है। क्लियर है? एग्रीमेंट नहीं होने पर क्या अलाउड है बोलो? ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर 6%, बाकी सारी चीजें क्या हो जाएगी? नॉट अलाउड। क्लियर है? ये चीज कुछ नहीं मिलेगा, नथिंग, और प्रॉफिट इक्वल, बस। ठीक है, ये 2 रूल है। तो पढ़ दो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, एक जाना फटाफट डिक्टेट कर दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। आप पढ़ दोगे? कौन पढ़ेगा? तेज आवाज होनी चाहिए, तो बुलंद, थोड़े हौसले बुलंद। लक्षिता पढ़ेगी लास्ट में। नहीं पढ़ना है? कोई बात नहीं। कौन पढ़ेगा? नहीं पढ़ना है। लक्षिता शर्मा नहीं पढ़ना है। वैभवी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है आपको, नहीं पढ़ना है। दिव्यांशु क्वेश्चन रीडिंग नहीं करनी है। दिव्यांश नहीं करनी है। अरमान नहीं करनी है। अहमद नहीं करनी है। जीत कर लोगे? वेरी गुड, पढ़ो। अरे यार बच्चों क्या कर रहे हो? फिर इंटरव्यू कैसे दोगे जॉब पे? थोड़ा कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना जीवन में। पढ़ना ही तो है। 15 लाख रुपए दिए हैं आज तक, 12 तक, 1 लाख एवरी ईयर पेड टू इंग्लिश मीडियम, एंड हम अभी भी डर रहे हैं क्वेश्चन को रीड करने में। 15 लाख स्वाहा, आग लगा दिया आपने पेरेंट्स के 15 लाख की। बुला के मीटिंग लेनी पड़ेगी पेरेंट्स से, कहना पड़ेगा कि भाई बच्चा तो अभी रीड भी नहीं कर पा रहा। हाँ बोलो बेटा जीत, क्वेश्चन नंबर 1 से। पे ए क्या है? सैलरी पार्टनर को देनी है। बोलो अलाउड या नॉट अलाउड? तो क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाएगा? इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ऊपर वाली लाइन ही बोल रहा हूं मैं। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सैलरी इज नॉट अलाउड एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट या एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर है? क्योंकि एग्रीमेंट नहीं होने पर पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? सैलरी नॉट अलाउड। इज इट क्लियर? फर्स्ट सेकंड ये ओरली करेंगे हम लोग, इसको कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। सेकंड बोलो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट अलाउड बिकॉज एग्रीमेंट नहीं होने पर रूल है पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? ओनली 2 चीजों का ही रूल है। पेज नंबर 8 वैभवी, पेज नंबर 8 मैंने अभी डिस्कस करा बेटा आने से पहले, ठीक है, ये वाला जो स्क्रीन चल रही है, ठीक है ना। और ये नोट्स का पेज नंबर 8 ही है, ठीक है। तो नोट्स में भी देख लो ताकि थोड़ा विजिबल सही हो जाए अच्छे से, ठीक है ना। स्क्रीन पे तो आ ही रहा है बट नोट्स दे दिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा भी फर्क नहीं आएगा जो मैंने आपको पढ़ाया है। चलो, कैपिटल पे इंटरेस्ट क्या है? देखो पहला पॉइंट है इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, देख लो आप क्या लिखा हुआ है? नॉट अलाउड। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। क्लियर है? समझ में आ गई बात? थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर 6% इज अलाउड। देखो ये लिखा हुआ पॉइंट नंबर, ये रहा 6 नंबर पे, 5th नंबर पे ये रहा दिस वन, ठीक है। ये वाला बेटा 6% पर एनम। इज इट क्लियर? तो क्या आंसर बनेगा? इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज 6% पर एनम अलाउड, या इज अलाउड 6% पर एनम। क्लियर है? समझ में आ गया? थर्ड क्वेश्चन। अगला क्या नेक्स्ट?
जीत डिविजिबल प्रॉफिट, तो ये पढ़ा देखो, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट डिविजिबल, डिस्ट्रीब्यूट बोलते हैं डिविजिबल को, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, इक्वली। लास्ट पॉइंट क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सेकंड लास्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज नॉट चार्ज बाय द फर्म, मतलब फर्म नहीं लेगी एग्रीमेंट नहीं होने पर। तो सर सब में नो नो है, सिर्फ दो चीजें ही तो है, उसी को तो याद रखना है बस, एक ये और एक ये बस। बोलो बेटा, जिसमें से एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर कितना आएगा 6% और बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इक्वली। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, ठीक है पढ़ो। एक बुक दे दो या तो मुझे, मैं डिक्टेट कर देता हूँ। आपके पास है 3 बुक है या 2 ही है? 3 है बुक है तीनों के पास, ठीक है एक शेयर करा देता हूँ। चलो स्टार्ट। महेश रमेश सुरेश पार्टनर्स हैं, इनके बीच में डिस्प्यूट हो चुका है बिकॉज इनके एग्रीमेंट नहीं बना हुआ था। तो आपसे कुछ सलाह मांगी गई है, इश्यूज हो गए इनके बीच में, इन्होंने कुछ इश्यूज फेस करे और आपसे सजेशन मांग रहे हैं उनके इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। इश्यूज मतलब प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट, तो पहला इश्यू क्या है इनका, महेश चाहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए फर्म के द्वारा, बट रमेश और सुरेश एग्री नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे अपना जजमेंट देना पड़ेगा, हु इज करेक्ट। तो इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट महेश इज रॉन्ग, महेश गलत है भाई, बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। सो रमेश एंड सुरेश आर करेक्ट, जो रमेश और सुरेश वो करेक्ट है बिकॉज वो चाहते हैं कि इंटरेस्ट नहीं दिया जाए। रमेश चाहता है कि महेश चाहता है इंटरेस्ट दो, तो महेश रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि एग्रीमेंट नहीं होने पर इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। तो आंसर क्या बना, कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, सो द क्लेम ऑफ महेश इज नॉट एक्सेप्टेबल। या ये भी बोल सकते हो महेश इज रॉन्ग। क्लियर है ये चीज यहां तक? बोलो बेटा, तो महेश क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेबल। इज इट क्लियर या नहीं? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, रमेश चाहता है सैलरी दी जाए, महेश और सुरेश एग्री नहीं है। तो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सैलरी टू पार्टनर इज नॉट अलाउड, है ना। सेकंड पॉइंट ये रहा, देखो सैलरी नॉट अलाउड, तो क्या हो जाएगा, क्लेम जस्टिफाइड है या नहीं है? तो द क्लेम ऑफ रमेश इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्लियर है? या इज नॉट एक्सेप्टेड, फर्म द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इज इट क्लियर? थर्ड, महेश और रमेश चाहते हैं सुरेश को इंटरेस्ट देना लोन पर, बट सुरेश एग्री नहीं है। बोलो भाई, इंटरेस्ट दिया जाएगा कि महेश रमेश चाह रहे हैं पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय फर्म। दोनों कह रहे हैं फर्म ने लोन दिया है, इंटरेस्ट दो। कौन कह रहा है? महेश और रमेश, के फर्म ने आपको लोन दिया है, किसको लोन दिया है, किसको? सुरेश को। और सुरेश को कह रहे हैं तुम्हें पेमेंट करना चाहिए इंटरेस्ट फर्म को। तो क्या सुरेश पेमेंट करेगा? तो आंसर इज नो, बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड फर्म जो है लोन अगर देती है इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज, इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। सर 6% है ना बेटा, लोन पार्टनर ने दिया तो 6% लेगा, लेकिन अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो उस पर कोई इंटरेस्ट फर्म नहीं लेगी। क्लियर है ये चीज? तो ये कौन सा वाला लोन है? फर्म ने पार्टनर को, सुरेश को लोन दिया है और दोनों पार्टनर मिलकर सुरेश को दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरेस्ट भर। सुरेश ने कहा मैं तो नहीं भरूंगा, तो सुरेश करेक्ट है इसमें। तो सुरेश का क्लेम करेक्ट है कि वो इंटरेस्ट पे नहीं करेगा, लेकिन ये दोनों क्लेम कर रहे हैं सुरेश पर इंटरेस्ट भरो, महेश और कौन? रमेश। तो दोनों का क्लेम नॉट एक्सेप्टेबल, नहीं है दोनों का क्लेम एक्सेप्टेबल, बिकॉज एग्रीमेंट नहीं होने पर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करेगा पार्टनर। इंटरेस्ट लेने का अधिकार है, इंटरेस्ट देने का अधिकार नहीं है पार्टनर का। क्लियर है? तो फर्म को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, फर्म इंटरेस्ट देगी लेकिन फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। क्लियर है ये बात? तीनों पॉइंट क्लियर हो गए? कोई डाउट है किसी को? 4th नंबर पॉइंट, महेश रमेश ने कैपिटल ज्यादा लगाई है, इसलिए वो चाहते हैं, डिजायर कर रहे हैं, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो, मतलब हायर कैपिटल हायर प्रॉफिट, लोअर कैपिटल लोअर प्रॉफिट, ये डिमांड कर रहे हैं।
तो डिमांड नहीं मानी जाएगी, बिकॉज एग्रीमेंट नहीं होने पर इक्वल ही बटेगा। इवन पार्टनरशिप में अगर कोई पार्टनर स्किल्ड पर्सन है तो बगैर कैपिटल भी इंट्रोड्यूस हो सकता है फर्म के अंदर। मेरा पैसा उसका दिमाग, पार्टनरशिप हो गई, भले पैसा नहीं लगाए तो भी। क्लियर है? तो इस केस में तो फिर क्या इनको जीरो प्रॉफिट मिलेगा क्या? नहीं, प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर है? इक्वली एग्रीमेंट नहीं होने पर। क्लियर है ये चीज? तो क्या क्लेम है? महेश सुरेश का क्लेम, महेश और रमेश का क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा बिकॉज प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। हो गए दोनों क्वेश्चन या नहीं हुए बेटा, बताओ। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 3 और 4, पहले 4 कर देते हैं, ठीक है? 4 इंपॉर्टेंट है, हर्षद वाला। बेटा ये क्वेश्चन क्या है, पहले ओल्ड पेपर्स में आते थे, बहुत पहले, 10, ठीक है ना, 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 10 ईयर्स एगो, इस टाइप के क्वेश्चन लिखने वाले। बट अभी ये मतलब गायब हो चुके हैं एग्जामों में से। समझ में आ गई बात? क्योंकि अभी एमसीक्यू में आते हैं, पेपर पैटर्न चेंज हो जाता है ना हर साल कभी कभार। तो पहले एमसीक्यू आते नहीं थे, फिर एमसीक्यू वापस आने लगे, तो पेपर पैटर्न बदलता है। तो ये ओल्ड बुक्स में जो ये दे रखे हैं, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू भी तो दे ही रखे हैं क्वेश्चन में। देखो इतने सारे एमसीक्यू है, 40 एमसीक्यू है, ठीक है ना, और प्लस टोटल एमसीक्यू 76 है इसके अंदर, और प्लस आपको एसर्शन रीजन का एक एमसीक्यू आएगा, तो 2 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं इसमें, इस चैप्टर में से। तो अब आपका ये जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस है ना, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस, तो ये काम के नहीं है, आपके आगे वाले काम के टॉपिक्स हैं। जैसे कि इसके आगे बढ़ेंगे तो ये काम के टॉपिक है, P&L एप्रोप्रिएशन काम का है, पार्टनर्स कैपिटल काम का है, फिर उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काम का है, फिर ये आगे वाले जो पास्ट एडजस्टमेंट ये काम के है, ट्रांसफर, तो ये वाले काम के। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन अब ये हट गए, ठीक है ना, समझ में आ गई बात? तो ये इतना इफेक्टिवली अब क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू पे ही आएंगे, ठीक है? तो लिखने वाला क्वेश्चन नहीं आएगा सब्जेक्टिव कि मैं एग्रीमेंट नहीं है तो क्लेम ऐसे करो। समझ में आ गई बात? चलो बेटा, किस किस में लड़ाई हुई है बोलो? हर्षद और दिमन दोनों लड़ लिए। क्यों लड़ लिए भाई वो बताएगा। इनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है, फर्स्ट लाइन में लिख दिया। तो लड़ाई होना तय था, झगड़ा होना तय था, एग्रीमेंट क्यों नहीं बनाया? लेकिन इन्होंने कैपिटल लगा रखी थी, हर्षद ने ज्यादा, दिमन ने कम। इसके अलावा हर्षद ने एक लोन भी दे रखा है फर्म को 1 लाख का 1 अक्टूबर पे, ड्यू टू इलनेस, बहुत लंबे समय से वो बीमार रहा। और क्या हुआ? हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस की एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व नहीं हो पाया, कुछ बीमार रहा, हॉस्पिटलाइज हो गया होगा, फर्म में आना रुक गया वो। तो उसके बाद में क्या स्थिति हो गई, 1 अगस्त से 30 सितंबर तक उसने अपने बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करा, मतलब कि अगस्त सितंबर 2 महीने तक ये हॉस्पिटल में एडमिट रह गया। क्लियर है? नाउ प्रॉफिट जो हुआ है वो 1,80,000 हुआ, और इसको बांटते हुए लड़ाई चालू हो गई। तो मैंने फर्स्ट डेज बना के डायग्राम सिखा दिया था आपको, 2 लड़ लिए दोनों पार्टनर प्रॉफिट के लिए, वो सेम कॉन्सेप्ट है। पहला पॉइंट क्या है, पढ़ो। हर्षद क्लेम कर रहा है, तो क्या हर्षद के क्लेम माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे? आंसर यस नो में आएगा बस। क्लेम एक्सेप्टेड, क्लेम नॉट एक्सेप्टेड। और अगर बोल दे रीजन भी लिखो, तो रीजन तो यही रहेगा आपका, कि रीजन भी लिखो तो रीजन तो यही रहेगा, देयर इज नो एग्रीमेंट, क्लेम इज नॉट। क्लियर है? और साथ में कह रहा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाओ, तो अभी बना देंगे, कल हमने सीखा है बनाना, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो क्लेम वाले क्वेश्चन यस नो में देने हैं आपको। यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन हर्षद एंड दिमन एंड आल्सो प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है, बुक आती है गवर्नमेंट से सीबीएसई की, बट हम तो टीएससी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें इतने ज्यादा क्वेश्चन है नहीं इसलिए। फर्स्ट डिस्प्यूट हर्षद का, ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। क्या मतलब है? हर्षद क्लेम कर रहा है ही शुड बी गिवन, पैसिव वॉइस है, उसको मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए? कैपिटल पर 10% इंटरेस्ट और लोन पर 10% इंटरेस्ट। तो क्या होगा बोलो? बोथ क्लेम आर नॉट एक्सेप्टेड, both claim are not accepted because in absence of partnership deed
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड एंड इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड अप टू 6%, नॉट 10%. बट आप 10 क्लेम कर रहे हो तो वी विल नॉट गिव यू द 10%, वी कैन गिव द 6% ओनली. क्लियर है ये बात? हेलो बच्चों, हेलो बेटा, ये हेडिंग दिख रही है आपको? क्या लिखा हुआ है? कितना प्रॉफिट दिया हुआ है? 180. क्लियर है? इस क्वेश्चन में लोन फर्म ने नहीं दिया है किसी भी पार्टनर को, तो इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा फर्म को. क्वेश्चन के अंदर रेंट पेड नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट, रेंट पेड नहीं है इस क्वेश्चन में, है ही नहीं क्वेश्चन में. और इस क्वेश्चन में मैनेजर का कमीशन भी नहीं है. सिर्फ एक पॉइंट है, लोन, जो कि हर्षद ने दिया है. क्लियर है? कितने का लोन दिया बेटा? ऊपर देखो, 1 लाख का लोन दिया ना. कौन सी डेट पर दिया है? अक्टूबर. अक्टूबर के बाद इंटरेस्ट चालू हो जाएगा. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. कितने महीने हो गए बेटा? 6 महीने. कितने का लोन है बेटा? हेलो बच्चों, कितना % इंटरेस्ट? कितने महीने? कितना आ गया ये? 3000. 6% होता है 6000 और आधा कर दिया है तो 3000. 6/12. क्लियर है? 180 में से 3 गया, कितना बचा? 177. तो मैंने क्या बोला था, हर क्वेश्चन में जहां पे भी प्रॉफिट बांटने की बात आएगी, सर यहाँ कहाँ लिखा प्रॉफिट बांटो? प्रॉफिट बांटने का बोल रहा है ना, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन. एप्रोप्रिएशन मतलब बंटवारा. तो जब भी प्रॉफिट बांटने की टाइम आएगा तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? कल बोला है मैंने आपको, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट. अगर ये आप स्किप कर गए, नेट प्रॉफिट नहीं निकाला, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका. तो मैंने तो निकाल दिया, तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन सही होने जा रहा है. अब मैं नीचे उतर रहा हूं. क्लियर है? यहाँ पे देखो इधर, अब इसका बंटवारा कर रहा हूं. हेलो बच्चों, ध्यान दे रहे हो? हेलो हेलो, ध्यान दे रहे हो ना? ये लिखा देखो यहाँ पे 1,77,000, ये नेट प्रॉफिट. एग्रीमेंट नहीं है. एग्रीमेंट ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना इंटरेस्ट ऑन सैलरी, ना कमीशन और ना ही रिजर्व फंड एग्रीमेंट में है ही नहीं. तो बचा हुआ प्रॉफिट किस में बटेगा? इक्वल. किस में बटेगा? तो इक्वल. कितना प्रॉफिट है भाई ये? 177. तो यहां लिखा 177 और ये दोनों में बांट देंगे प्रॉफिट. क्लियर है? कितना आ जाएगा? 177 मल्टीप्लाई हाफ, 1/2, 1/2 हो जाएगा ना, इक्वल 1:1, आधा आधा. तो कितना आएगा बेटा ये? 88,500. और सेकंड वाले का भी 88,500. क्या लॉजिक समझ में आया? क्या मैंने क्या सिखाया? मैंने आपको इस तरीके से फॉर्मेट बना दिया है कि जब भी आपको P&L एप्रोप्रिएशन पूछेगा तो यही कॉन्सेप्ट रहेगा. इसी तरीके से पहले क्या बनाओगे? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, फिर क्या बनाओगे? P&L एप्रोप्रिएशन. क्लियर है? अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है. ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें एग्रीमेंट नहीं है, क्वेश्चन ही समाप्त हो गया है. बट ये तो P&L एप्रोप्रिएशन बन गया है. तो अभी हमें क्या करना है? इनके डिस्प्यूट सॉल्व करने हैं. तो पहला डिस्प्यूट हमने सॉल्व कर दिया. कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और लोन पे 10% नहीं मिलेगा, 6% मिलेगा बस. क्लियर है ये चीज? तो मैंने यहाँ कितना % लिया बच्चों? ये वाला देखो, यहाँ कितना % लिया है मैंने 10 क्यों नहीं लिया? एग्रीमेंट में 10 है ना. एग्रीमेंट हुआ ही का है, ऊपर लिख दिया नो एग्रीमेंट. अब तुम डिमांड कर रहे हो 10 दे दो, 8 दे दो, ये एग्रीमेंट थोड़ी है, ये तो आपकी डिमांड है, डिजायर है. डिजायर विल नॉट एक्सेप्टेबल. ठीक है? समझ में आ गया? सेकेंड, प्रॉफिट को बांटो कैपिटल रेशियो में. नहीं बांटेंगे हम कैपिटल रेशियो में, हम तो प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में नहीं बांटेंगे. कुछ ना कुछ गड़बड़ है टीवी के साथ.
क्या हुआ है भाई, कुछ स्ट्रेस हो रहा है क्या? हाँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ आ रही है। एक सेकंड। मृत्युंजय नहीं आया ना, गिद्धार्थ भी नहीं आया, दो जाने नहीं आए। हम्म, इसको हटाना पड़ेगा आज तो। ये कोई टैब दब रहा है इसका, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो मैंने 10% नहीं लिया है, मैंने क्या लिया है? अभी मैं इसको प्रॉपर सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये तो मैंने जो डेटा फीडिंग करा है वो बताया। देखो अब आपके पास फॉर्मेट है, सिर्फ डेटा को फीड करना है उसमें। मतलब मैंने क्या बताया आपको, फॉर्मेट मैंने अच्छे से जमा के दे दिया आपको। अब आपको क्वेश्चन में पढ़कर क्या करना है, उसके आगे वैल्यूज लिखनी है बस, है ना? और ये मैंने आपको ओरली क्लास के अंदर चार चार बार बोल बोल कर याद करा दिया है। लर्न होना चाहिए। कोई पूछे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, सर पी एंड एल में पहले नेट प्रॉफिट आएगा बाई साइड में। अरे पागल हो क्या, पहले तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट हम वर्किंग नोट में करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? टॉपिक 1 हमें पहले चाहिए, उसके बाद टॉपिक 2 हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। हम डायरेक्ट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे। क्लियर है ये चीज? बोलो। तो दीमन के हर्षद के तो दोनों क्लेम फेल हो गए भाई, नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं दीमन के क्लेम्स पर। दीमन क्या कह रहा है बोलो? पहला, प्रॉफिट इक्वली। यस यू आर राइट दीमन, बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो यहाँ पे दीमन सही है एकदम, दीमन का क्लेम एक्सेप्ट है। क्यों एक्सेप्ट है? क्योंकि प्रॉफिट इक्वल ही बटेगा। सेकेंड, ही शुड अलाउ 2000 सैलरी मांग रहा है। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, क्योंकि उसने बिजनेस को मैनेज किया है। ये रेम्यूनरेशन आप कमीशन भी मान सकते हो, सैलरी भी मान सकते हो। मेहनताना, हिंदी में बोलते हैं मेहनताना। उसने मेहनत की, उसका पैसा मांग रहा है, तो मेहनताना मांग रहा है आपसे। रेम्यूनरेशन मतलब अपनी मेहनत का पैसा मांग रहा है, क्योंकि उसने बिजनेस को मैनेज करा है। तो मतलब वो सैलरी हो गई या कमीशन हो गया, दोनों ही नहीं दिया जाएगा, नॉट अलाउड। तो दिमन ये नहीं मिलेगा आपको। दिमन योर क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड। क्लियर है? क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है। आपका ही बिजनेस, आप नहीं बैठोगे तो कौन बैठेगा? ठीक है ना? थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन 6% दे दो। कैपिटल पे तो सही नहीं है, बट लोन पे सही है। कैपिटल का इज नॉट, क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड, बट लोन का एक्सेप्टेड है। लोन में ये करेक्ट है। हो गया खत्म? तो बोलो भाई क्या क्या क्लेम थे। क्वेश्चन यहाँ पे मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 दो पार्ट में पूछा है। पहला, ठीक है, डिस्प्यूट्स को हम सेटल कर रहे हैं। डिस्प्यूट सेटलमेंट किसके क्लेम है बेटा? बिला बोलो। हर्षद क्लेम्स। ए क्लेम क्या होगा? फर्स्ट, नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, सेकंड क्लेम नॉट एक्सेप्टेड। सेकंड किसके क्लेम है बोलो? दिमन। क्या क्या क्लेम है दिमन के? दिमन्स क्लेम, पहला क्लेम क्या बोलो बेटा? एक्सेप्टेड। ठीक है, करेक्ट है ये। सेकंड क्लेम नॉट एक्सेप्टेड। थर्ड क्लेम पार्टली एक्सेप्टेड। कौन सा वाला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट एक्सेप्टेड। क्लियर है? और इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सेप्टेड। ठीक है, ये क्लेम सेटल्ड। सेकंड क्या पूछा है इसने? ये तो फर्स्ट हो गया इसका, डिस्प्यूट सेटलमेंट। सेकंड पूछा है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाओ। क्या बनाना है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। एक मिनट रुक जाओ, मार्कर डिस्चार्ज हो गया पेन। एक सेकंड है बेटा। समझ में आ रहा है कि ये तोते उड़ रहे हैं बेटा? समझ में तो आ रहा है ना सबको? हम्म, क्लियर है ये क्लेम एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट?
पेज नंबर 7 निकाल लो बेटा नोट्स में। हाँ श्री, मैं कह रहा हूँ यार इसका मार्कर डिस्चार्ज हो गया लग रहा है, पेन डिस्चार्ज कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है इसलिए तो, वो तो उस पे लगा हुआ है इसी के ऊपर, उसमें निकाल दो एक, है ना? बंद तो नहीं होगा ना ये, बंद हो रही है, स्क्रीन हट रही है, स्क्रीन हट रही है, स्क्रीन हट गई है। ठीक है, लगा तो दिया है, देखते हैं अभी, ठीक है ना, ओके। ये लगा दिया, इस ऑन है क्या उधर से, इसमें आ रहा है क्या लिखा देखो तो। सही है, वहीं से आ रही है चार्ज, दूँ आपको, एक मिनट पॉज कर देता हूँ। ओके बेटा, फॉर्मेट में चले जाइए, एक मिनट, पेज नंबर 7 पे क्या हेडिंग डाली हुई है, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, इज इट क्लियर? बोलो बेटा, ये लगी हुई है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, क्लियर है ना? क्या लिखा हुआ है सबसे पहले, ट्रेडिंग प्रॉफिट, क्वेश्चन में गिवन है 1,80,000, फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन, क्लियर है? बोलो बेटा, इसके अंदर पहला ऐड होता है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर पेड बाय द फर्म, बट यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को हमने लोन दिया ही नहीं है, और दूसरी बात एग्रीमेंट भी नहीं है, तो ये इंटरेस्ट तो आएगा भी नहीं, क्लियर है? तो इसलिए ऐड नहीं होगा। सेकंड ऐड अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, लेस, फर्स्ट लेस है रेंट पेड, क्या लेस है बेटा? रेंट पेड, तो रेंट इस क्वेश्चन में नहीं है। सेकंड क्या पेड है बोलो? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन किसको दे रहे हैं ये लोन हम? लोन बाय, किसने लोन दिया था ये? कौन से पार्टनर ने? हर्षद ने, लोन बाय हर्षद, ठीक है? कितने का लोन दिया है बेटा? 1 लाख का। एग्रीमेंट नहीं होने पे कितना इंटरेस्ट? 6%। अक्टूबर पे दिया है, 1 अक्टूबर पे दिया है, और अकाउंट बंद हो रहा है 31 मार्च, कितने मंथ हो गए बेटा ये? 6 मंथ, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3000। ये रिजल्ट आ गया मेरा, हेलो बेटा, कितना आ गया नेट प्रॉफिट? 177। ये पेज नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया हमारा? 7। पेज नंबर 9 पे चले जाओ, पेज नंबर 9 पे चले जाओ, कौन सा अकाउंट बनाने का बोला है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्लियर है? ये फॉर्मेट टी शेप का होता है, यहाँ पर्टिकुलर्स आएंगे, डेबिट साइड, डेबिट रिकॉर्ड, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, क्रेडिट रिकॉर्ड, सीआर, ठीक है? हेलो बेटा, अब आपका जो नेट प्रॉफिट आया है ये वाला, ये रहा नेट प्रॉफिट, कितना आया नेट प्रॉफिट बेटा आपका? 177। उसको यहाँ पे कैरी डाउन करोगे, मतलब लिखोगे यहाँ पे, कितना नेट प्रॉफिट है ये आपका? 177। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ भी नहीं देना है, क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है। तो सर ये 177 की टोटल जो है ये हमारा प्रॉफिट है, यस। तो इस प्रॉफिट को क्या करेगा पार्टनर?
बांट लेगा और अपनी कैपिटल में ऐड कर देगा। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट को बांट देते हैं अब, ठीक है। प्रॉफिट को किस रेशियो में, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट बटेगा किस किस में बेटा, हर्षद और दीमन में। तो यहाँ पे बांट देते हैं बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, ये स्टार। तो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 177। डेबिट की टोटल हमेशा किसके बराबर होनी चाहिए, क्रेडिट की। तो 177 रुपीज हमारे पास जो है वो हमें बांटने हैं। तो 177 में से हर्षद को कितना जाएगा और दीमन को कितना जाएगा, तो हर्षद के पास कितना जाएगा, हर्षद को और दीमन को बांटना है इक्वली। इक्वली का मतलब होता है 1:1। तो कैसे बटेगा, प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो। तो हर्षद प्रॉफिट कितना है आपके पास 177, हाफ आ जाएगा, रेशियो 1 है और टोटल रेशियो 2 है, 1:1, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये 88,500, और दीमन का भी सेम ही आएगा 177 मल्टीप्लाई 1/2 88,500। तो कितना बन गया ये 88,500, 88,500 दोनों की टोटल मिलाकर 177, और ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया प्रॉफिट का। क्लियर है। अब पूरा एक पेज पे देख लो ऐसे। क्लियर है ये। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया हमने, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है हमारा 177, और उसको हमने बांट दिया। क्लियर है सर। सैलरी नहीं दी, बोनस नहीं दिया, बिकॉज एग्रीमेंट नहीं था। सभी को क्लियर है ये। हेलो बच्चों, क्लियर है या गई भैंस पानी में, तैर रही है ना अभी, तो डुबा तो नहीं दिए सब। हाँ क्लियर है ये चीजें, बोलो बेटा एकदम क्लियर है, या कोई डाउट है तो पूछ लो अभी भी। क्लियर है यहाँ तक, जो पढ़ा है एकदम वैसे ही पढ़ा है ना, और ये फॉर्मेट बनवाए थे मैंने आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट, ये क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक का लास्ट है एग्रीमेंट का। फिर 5, 6, 7, 8 मैं करा चुका हूँ, और एक और करा दिया था मैंने 11th अंकित भानु वाला, जनरल एंट्री वाला, ठीक है ना। तो जिसके ये इंटरेस्ट ऑन लोन वाला टॉपिक अगर रह गया ना, तो वो भी हम कवर करा देंगे, ठीक है। जैसे आज ये पार्टनरशिप डीड कवर हो गई, सारे क्वेश्चन चारों मैंने वापस करा दिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, 3 में क्या कह रहा है, पढ़ो बेटा 3 क्वेश्चन। वरुण, तरुण और शिवम में पार्टनरशिप थी, एग्रीमेंट नहीं बना, एग्रीमेंट नहीं बना। वरुण ने कैपिटल लगाई थी 5 लाख रुपीज, और शिवम ने लोन लिया था 50,000 का फर्म से, और इनके ये जो लोन लिया था 1 अक्टूबर पे लिया था। एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं देगा ये, क्योंकि फर्म ने लोन दिया है, लिया नहीं है। तो फर्म अगर लोन देती है तो इंटरेस्ट लेने का फर्म को कोई भी राइट नहीं है। अब पहला डिस्प्यूट क्या है, बोलो। वरुण डिमांड कर रहा है 5 लाख जो मैंने एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई मुझे इंटरेस्ट दो, बोलो क्या आंसर होगा, नॉट अलाउड। क्लियर है, नॉट अलाउड। भले ज्यादा लगाओ कम लगाओ, इंटरेस्ट तो नहीं दिया जाएगा। सेकंड, तरुण डिजायर कर रहा है कि वो अपने सन को पार्टनरशिप में जोड़ना चाहता है, और वो अपना आधा शेयर जो है, ठीक है, अपने बच्चे को देना चाहता है। वरुण और शिवम एग्री नहीं है। तो दोनों, आप पार्टनरशिप में किसी भी व्यक्ति को ऐड नहीं कर सकते हो विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। तो पार्टनरशिप के अंदर किसी भी नए व्यक्ति को अगर जोड़ना है, देयर शुड बी कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। अगर सारे पार्टनर सहमत होंगे तो ही नया व्यक्ति जुड़ेगा, अन्यथा नहीं जुड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे तरुण जो डिजायर कर रहा है, नॉट एक्सेप्टेड, तरुण का क्लेम नॉट एक्सेप्ट हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, वरुण तरुण जो है, ठीक है, वो ये कह रहे हैं, उनके व्यू में आ रहा है शिवम को इंटरेस्ट देना चाहिए फर्म को 12%। शिवम नहीं देगा, शिवम विल नॉट पे इंटरेस्ट, बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन
टू पार्टनर इज नॉट चार्ज, चार्ज नहीं किया जाएगा, फर्म नहीं लेगी इंटरेस्ट। क्लियर है? बोलो बेटा। सर 6% ये लोन कंफ्यूज हो रहा है। देखो सिंपल है बेटा, फर्म ने अगर लोन दिया है तो फर्म को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को। क्लियर है? तो ये तो नहीं मिलेगा फर्म को इंटरेस्ट। लास्ट पॉइंट डी, तरुण ने 50,000 विड्रॉल करे, है ना, और वरुण और कह रहे हैं कि तुम्हें इंटरेस्ट भरना चाहिए, ड्राइंग है तुम्हारी, नहीं भरेंगे, नॉट चार्ज। ठीक है? क्लियर है? तो दो ही तो पॉइंट एप्लीकेबल है बस, कौन कौन से बोलो बेटा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर 6%, ठीक है, मतलब ये बाय पार्टनर का मतलब क्या, लोन बाय पार्टनर, लोन पार्टनर ने दिया है तो उसको 6% इंटरेस्ट मिलेगा, और प्रॉफिट इक्वली। ठीक है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? एक ऐसा एमसीक्यू एग्जाम में आ रखा है, in absence of partnership deed, interest on loan by partner is allowed at 12% per annum, 1.5% per quarter, C 8% पर एनम, और डी नहीं है इनमें से। बोलो बेटा क्या आंसर होगा? एग्रीमेंट नहीं है और इंटरेस्ट और लोन, पार्टनर ने लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? ऑप्शन इज ए 12% पर एनम, 1.5% पर क्वार्टर, 8% पर एनम, नन ऑफ दिस। सर 6% होता है ना हमारा तो साल का, तो इसमें तो एक भी ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, तो आंसर इज डी, 0 नंबर आएंगे ना। है क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 3 मंथ, 3 मंथ का 1.5, फिर 3 मंथ का 1.5, फिर 3 मंथ का 1.5, और फिर 3 मंथ का 1.5, तो साल का कितना हो गया? 6 नहीं हो जाएगा क्या? 1.5 फॉर एवरी 3 मंथ, तो 1.5 फिर एवरी 3 मंथ, फिर 1.5 एवरी 3 मंथ, तो ऐसे ऐसे जोड़ो, साल का कितना हो गया? मतलब उसने आपको घुमाया है क्वेश्चन ने, बस कंफ्यूज कराया है। आंसर तो पड़ा है इस क्वेश्चन में, 6% लाना है साल का, तो 1.5 3 महीने का है, तो अगले 3 महीने का भी 1.5 है ना। क्वार्टर, देयर आर 4 क्वार्टर इन अ ईयर, तो एक क्वार्टर का 1.5 है, तो 4 क्वार्टर का कितना होगा? 1.5 1.5 1.5 1.5, तो आंसर इज 6। क्लियर है ये? तो बच्चे बच्चे लोगों को समझ में आया ना ये या नहीं? ठीक है ना, नहीं तो 0 नंबर आ जाएंगे ऐसे, नन ऑफ दिस पे कर दिया तो। ये तो आंसर यही है भाई। ठीक है, तो ये ऐसे एमसीक्यू आया हुआ इसमें। क्लियर है या नहीं है? एकदम क्लियर है? चलो, तो पार्टनरशिप डीड के क्वेश्चन समाप्त हो गए। ठीक है ना? अब हमारा जो पेज नंबर 9 है उसको ओपन कर लीजिए, और उसके नीचे कुछ कैलकुलेशंस है, वर्किंग नोट है। ये हमारे चैप्टर की, मतलब बोल सकते हो आप, हार्ट बीट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो हम कैलकुलेशन सीखने जा रहे हैं। 4 कैलकुलेशन हम सीखेंगे। पहला कैलकुलेशन हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दूसरा सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीसरा सीखेंगे कमीशन निकालना, और चौथा सीखेंगे रिजर्व फंड। ये चारों आपको आने बहुत जरूरी है। ठीक है, ये इस चैप्टर की हार्ट बीट है, मतलब ये हर क्वेश्चन में यही धड़केंगे, मतलब ये चमकेंगे, यही दिखेंगे आप। समझ में आ रही है बात? तो आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, रिजर्व फंड, ये ही चीजें नजर आएगी। क्लियर है? तो
इसके लिए आपको अपने मन से कुछ नहीं करना है, इसके कानून बनाए गए, रूल बनाए गए, इसके नियम बने हैं कैलकुलेशन के, आपको इनके नियमों को याद रखना पड़ेगा। वो मैं याद करा दूंगा, सिंपल एकदम, ठीक है ना। वो आपको लर्न रखना पड़ेगा और क्वेश्चन को पढ़कर पहचानना पड़ेगा कि कौन से नियम का क्वेश्चन आया है, कौन से रूल का क्वेश्चन आया है, कौन से केस का क्वेश्चन आया है। ऐसे नहीं पूछ तो वो 4 रूल का रहा है, आप कर रहे हो फर्स्ट रूल एप्लीकेबल, पूछ रहा वो 3rd रूल का है, एप्लीकेबल कर रहे हो 4, तो फिर तो नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, पहचान रखनी पड़ेगी आपको, और उस पहचान को क्वेश्चन से अच्छे से पढ़कर समझना पड़ेगा। और फिर तो क्या है, खाली वैल्यू पुट करनी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमने फॉर्मेट अच्छे से डिजाइन करें, अगर आपने इसको अच्छे से लर्न कर लिया तो सिर्फ आपको क्वेश्चन को पढ़कर क्या करना है, उसके अंदर वैल्यूज को रखना है बस। यहाँ पे एक्स वाई जेड का लफड़ा नहीं है, लेट एक्स लेट वाई लेट जेड, ऐसा नहीं है मैथमेटिक्स। आपके पास फॉर्मेट लर्न होने चाहिए, ओनली पुटिंग द वैल्यूज। क्लियर है ये चीज। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन एग्जामों में, पहले स्कूल के एग्जामों में तो आपको एक एक क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलग अलग मिलेंगे, एक एक क्वेश्चन अलग अलग से आ जाएगा, ठीक है ना। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी ये चारों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इनकी कैलकुलेशन ही आपको करनी है, और इनको कैलकुलेट करना सीख लिया तो मेरे सारे टॉपिक क्लियर हो गए। मेरा P&L क्लियर हो जाएगा, मेरा कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट तो हो ही चुका है, मेरा P&L एप्रोप्रिएशन क्लियर हो जाएगा, मेरा पार्टनर्स कैपिटल क्लियर हो जाएगा, मैंने जो गलतियां करी है पास्ट एडजस्टमेंट वो भी क्लियर हो जाएगी, और गारंटी भी क्लियर हो जाएगी। 5 ही तो टॉपिक है, 6 तो जनरल एंट्रीज है। क्लियर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना है कि ये जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, इसके टॉपिक के नीचे मैं क्वेश्चंस नंबर दे दूंगा बुक के, कि इस टॉपिक को इस क्वेश्चन को पढ़ना है, इस टॉपिक को इस क्वेश्चन को पढ़ना है, इस टॉपिक को इस क्वेश्चन को पढ़ना है, ताकि तुम्हें क्वेश्चंस को ढूंढने ना पड़े। समझ में आ रही बात। मैं अभी से ही लिखवा दूंगा, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन उसके नीचे लिखवा दूंगा। अब मान लो 20 क्वेश्चन है या 40 क्वेश्चन एक टॉपिक के, मैं उसमें से 5 लिखवा दूंगा, 6 लिखवा दूंगा। अगर आप वो कर लेते हो तो मतलब सब हो गए ऑटोमेटिक, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन दे दोगे आप कर लोगे। समझ में आ रहा है बात। तो मैंने जो नोट्स दिए उसके नीचे क्वेश्चंस नंबर डाला दूंगा। सर आपने डाले क्यों नहीं? बेटा हर साल बुक चेंज हो जाती है, कुछ क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो वो फिर मेरे लिए बहुत मेहनत हो जाएगी घर पे, ठीक है। इसलिए मैंने नोट्स के नीचे मैं क्वेश्चंस लिखवा दूंगा आपको। हर साल बुक नहीं आती है, भले आप पुरानी बुक मिला दो, चेंज है, क्वेश्चन नंबर चेंज हो जाता है, इसलिए फिर वो समस्या आएगी, कोई नया बुक लेकर बैठा है, कोई पुरानी बुक लेकर बैठा है, तो इसलिए मैंने उस नोट्स को वहाँ पे नहीं डाला है क्वेश्चन नंबर। बट मैं हर साल लिखवाता हूँ बच्चों को, इस टॉपिक में ये क्वेश्चन पढ़ने, इस टॉपिक पे ये क्वेश्चन पढ़ने, इस टॉपिक पे ये क्वेश्चन पढ़ने, ताकि आप नोट से खाली बुक के क्वेश्चन उठाओ बस, बुक को ऐसे ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है, विद पेज नंबर। समझ में आ गई बात। तो चलो बेटा, ड्राइंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लक्षिता शर्मा, कौन सा कलर पसंद है बेटा? रानी बेटा कौन सा कलर पसंद है? हाँ, ब्लू। कौन सा ब्लू, डार्क की लाइट? ये वाला ब्लू, ठीक है। चलो भाई ब्लू ब्लू कर देते हैं, ठीक है ना, ये ब्लू से ही पढ़ाएंगे अब, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मन पसंद काम होना चाहिए, ठीक है ना। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं ड्राइंग से, और ड्राइंग जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ब्लू जो है लक्षिता का फेवरेट कलर, उसी से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और फेवरेट चीज़ें, अच्छी चीज़ें हमेशा फेवरेट होनी चाहिए हमारी, ड्राइंग्स, ठीक है। व्हाट इज ड्राइंग? ड्राइंग क्या होती है? सबसे पहले ड्राइंग होती है प्रॉफिट का विड्रॉल। क्या होता है बेटा? विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट फॉर पर्सनल यूज। किसके लिए बेटा? फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज, थोड़ा डार्क कर लिया है, ठीक है ना। तो विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट फॉर पर्सनल यूज। सर व्हाट इज प्रॉफिट?
इनकम माइनस एक्सपेंसेस। उसको अगर पर्सनल यूज के लिए आप विड्रॉल कर लो, जो अभी बांटा ना 88,500, तो वो अगर विड्रॉल कर रहे हो आप, उसको घर ले जा रहे हो, दिस इज कॉल्ड योर ड्रॉइंग। मेरा पैसा मैं घर ले जा रहा हूं सर, बांट दिया प्रॉफिट, तो क्यों इंटरेस्ट, किस बात का इंटरेस्ट? अगर प्रॉफिट एंड में बट रहा है और आप एंड में विड्रॉल कर रहे हो तो कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, जीरो आएगा, जीरो मंथ। 31 मार्च को मैंने ड्राइंग करी, इंटरेस्ट भी 31 मार्च को कैलकुलेट कर रहा हूं, तो टाइम पीरियड क्या हो गया, जीरो। अगर जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे वो क्या बन जाएगा, जीरो। तो सर एंड ऑफ द ईयर, इसका मतलब एंड ऑफ द ईयर सर अगर हम ड्राइंग करते हैं, घर पैसा ले जाते हैं, तो इसका मतलब उस समय इंटरेस्ट नहीं लगता है। कैसे लगेगा बेटा, जीरो मंथ हो गया हो तो, और आपका पैसा आप घर नहीं ले जाओगे तो कौन ले जाएगा? लेकिन ये पैसा अगर आप साल के शुरू में पहले ही ले जा रहे हो, ये मानते हो प्रॉफिट होगा, जब देखेंगे अभी मुझे पैसा दे दे, मुझे जरूरत है, तो उससे क्या इफेक्ट आएगा बिजनेस को? वो रुपए जो बिजनेस में रोटेट होते हैं पूरे साल भर, वो रुक जाएंगे और आपकी सेल पे इंपैक्ट आ जाएगा, जिसकी वजह से बिजनेस को प्रॉफिट पे लॉस हो जाएगा। इसलिए इंटरेस्ट का क्लॉज रख सकते हैं, इसलिए इंटरेस्ट हम एप्लीकेबल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। समझ में आ रही बात? इट इज नॉट कंपल्सरी, डिपेंड अपॉन द एग्रीमेंट। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज इंटरेस्ट? इंटरेस्ट क्या है? ये तो ड्राइंग हो गई। इंटरेस्ट क्या है भाई? इंटरेस्ट है एक्स्ट्रा अमाउंट। क्या है? तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, ये फर्म के लिए क्या होगा और पार्टनर के लिए क्या होगा? तो फर्म के लिए ये इनकम है और पार्टनर के लिए ये एक्सपेंस। क्लियर है? नाउ पहला केस, नो एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, मतलब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा, खाली ड्राइंग दे दी बस। ए ने ड्राइंग करी 20,000, बी ने ड्राइंग करी 50,000, बताओ कितना इंटरेस्ट? अब ए और बी मेरे रिश्तेदार नहीं है, उनका फोन नंबर भी नहीं है मेरे पास, फोन करके पूछो भाई तुमने पार्टनरशिप करी, क्या ब्याज तय हुआ बताओ, तो इसका मतलब एग्रीमेंट नहीं है, हमें तो नहीं नजर आ रहा है, तो एग्रीमेंट नहीं है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बेटा? अभी जस्ट पढ़कर आए, वेरी गुड। तो इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज। क्या याद हो गया पहला केस? एग्रीमेंट नहीं होने पर इंटरेस्ट विल बी जीरो, जैसे भी अपन ने जीरो करा था, लिया ही नहीं इंटरेस्ट। क्लियर है ना? हेलो बेटा, पहला पॉइंट क्लियर है सभी को? सेकंड, एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट इज एप्लीकेबल, एग्रीमेंट इज एप्लीकेबल। तो सर इंटरेस्ट लगेगा? वेरी गुड, लगेगा, एग्रीमेंट है, देना पड़ेगा, वचन दिया है, वचन ही शासन है, पिक्चरें बन गई बहुबली। ठीक है, वचन के पीछे तो शासन के ऊपर वचन दे देते हैं तो फिर निभाना ही पड़ता है। ठीक है, बेचारा छोड़कर चला जाता है अपनी गद्दी तक, वचन दे देता है माँ को। ठीक है ना? तो वचन से तो दुनिया कायम है ना, तो यहाँ पे तो एग्रीमेंट लिखित में है जिसमें, तो मानना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म लेगी कि नहीं लेगी? लेगी, जरूर लेगी। सर कैसे कैलकुलेट होगा? सर 1 लाख लिए हैं, कितने लिए? तो सर इसकी कैलकुलेशन तो बता दो, कैसे कैलकुलेट होगा? 10% एग्रीमेंट है, कितना एग्रीमेंट है? 10%। तो 1 लाख का 10% कितना होता है? तो सर क्या फॉर्मूला नहीं बन रहा है क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शॉर्ट में आईओडी। 1 लाख लिए ड्राइंग्स, 10% रेट है, तो रेट अपॉन। सर मुझे तो अभी 9 मंथ ही हुए लिए हुए, ये तो 10% साल का एग्रीमेंट है, पर एनम का एग्रीमेंट है, पीए लिखा हुआ है, ये तो साल का 10% है। सर मैंने तो लिए अभी 9 मंथ ही हुए, मैंने तो पैसा जुलाई में लिया है, मैंने तो पैसा सर दिसंबर में लिया, 4 महीने हुए, तो क्या आप 10% इंटरेस्ट लोगे या 4 महीने का इंटरेस्ट लोगे? बोलो।
सर मैंने उधार लिया है, मैं इंटरेस्ट देने के लिए तैयार हूँ, एग्रीमेंट है, लेकिन सर मुझे तो 6 महीने हुए उधार लिए हुए, और यहाँ पे तो एग्रीमेंट में 10% साल का है, पीए लिखा हुआ है, पर एनम लिखा हुआ है, तो सर आप क्या कर रहे हो सर, 10,000 में कैसे भरूँ 1 लाख पे 10%? गलत है ना, ये तो गलत है कि सही है? क्योंकि एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, 10% ईयर का, पर एनम का, बट मुझे पैसे लिए हुए कितना टाइम पीरियड हुआ है, तो प्रोपोर्शनेट कर दो मंथ के, क्या हो जाएगा, इंटू मंथ बाई 12। अब सर आपने 9 महीने लिया तो 9 महीने आ जाएगा, आपने 10 महीने लिया तो 10 महीने, 8 महीने लिया तो 8 महीने। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, समझ गया, चेहरों से एग्जाम्पल की जरूरत है, ठीक है, घबराना नहीं है। देखो अभी एग्जाम्पल आ गया, ए एक पार्टनर है, उसकी ड्रॉइंग्स है ₹1,00,000, और इसने ये जो ड्राइंग करी है 1 जुलाई पे की है। कब की है? 1 जुलाई। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज हो रहा है, 10% पर एनम से। तो बताओ इंटरेस्ट कितना बनेगा? फाइंड आईओडी अप टू 31 मार्च, अप टू 31 मार्च। क्लियर है? हेलो बेटा, ये लास्ट, ये टाइम हो गया, ठीक है ना, ये लास्ट है, फिर बाकी वाले केस कल डिस्कस करेंगे। बोलो बोलो बोलो, क्लियर है ये क्वेश्चन? कितने की ड्राइंग है, कौन सी डेट पर है? तो जुलाई से मार्च तक कितने महीने होते हैं? 9, 9 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने हो गए? 9 महीने हो गए। बट यार इंटरेस्ट तो पीए है, इंटरेस्ट तो साल का है 10%, तो मैं तो 10% नहीं दूंगा, साल का है, मैंने तो अभी कितना महीना हुआ है, 9 मंथ ही हुए हैं, तो 9 मंथ का लो में से, तो अपन क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट निकाल देंगे। सॉल्यूशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12। तो ड्राइंग इज 1,00,000, रेट इज 10%, साल का 10,000 होता है, साल का 10,000 होता है, तो 6 महीने का कितना होगा? 5,000। 3 महीने का 2,500, 6 और 3 महीने का 5 प्लस 2.5, 9, 7.5 होता है। तो यार ये तो ऐसे ही आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई 9/12, 9 मंथ ही तो हुए। तो देखो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ये 3 टाइम, ये 4 टाइम, ये 4 बन जा, और ये 4 2 5 2500, 25 इंटू 3 कितना आ गया बेटा? हेलो बच्चों, क्लियर है? तो आज यहाँ तक ही कर रहे हैं, 2 केस हो गए, केस 1 और केस 2, नोट्स में भी यही सीक्वेंस लिखा हुआ है। क्लियर है? ओके डन, चलो थैंक यू, बाकी कल करेंगे बेटा, ठीक है ना, मंडे मतलब।